चले गए अपन मारी चले गए, द्वारे पे ठाड़ी राजुल मती रोब, काए सखी ने मी कछु कह गए, अपन गेरे नारी चले गए, ना कछु कह गए ना कछु सुने गए, नो भव की प्रीत विसराए गए, अपन गेरे नारी चले गए, मंडप पे आके दीक्षा ले गए, अपन गिरे नारी। जय श्री। जी बहुत बढ़िया बस रेखा हो जी। गया दीदी। ये राजुल की तरफ से रेखा जी ने भजन गाया है। राजुल के भावों को बताता हुआ यह भजन है जो रेखा जी ने हमें सुनाया है। बहुत अच्छा। और अब संगीता जी आ गई है क्या? हाँ, जिन्होंने अपना नाम भेजे वो जरा हैंड रेस कर लीजिए। वीना जी आ गई है क्या? हाँ वीना जी, कविता सुनाइए आप। चलिए आप तैयारी कीजिए, तब तक हम कविता सुनते हैं समता भाभी जी से। जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ जी। मेरा विषय है कवि। होते देव कवि ना बजना, होते गुरु दूर से तजना, होती पुस्तक कवि न पढ़ना, होते वचन कवि ना सुनना, होते भाव न मन में लाना, कवि न कोटि बात बनाना, होती चेष्टा कवि न करना, होती आदत कवि न रखना, होती संगत कवि न करना, होती दृष्टि कवि न धरना, होते काम दूर से तजना, होते धंधे कवि न करना, होता सिक्का नहीं चलाना, होती चाल कवि न चलना, होते वेश कवि न बनाना, होते मार्ग कवि न जाना, होती सलाह कवि न देना, होती चिंता में न खोना, सम्यक तत्व प्रगटाना है, दुर्लभ नरवव सफल बनाना। एक छोटी सी और सुना रहा दीदी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूपी, सफर प्रकाशी ज्ञान हमारा, चिदानंद घन प्राण हमारा, स्वयं ज्योत सुख धाम हमारा, रहे अटल ये ध्यान हमारा, देव हमारे श्री हरिहन, गुरु हमारे निर्गंध संत, अरिहंत सदा जय पंत हो, चैतन्य सदा जय पंत हो, गुरुदेव सदा जय पंत रहो, जिन धर्म सदा जय पंत रहो, देह मरे पैर में नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में हूँ आत्म स्वरूप। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा। खोटे देव शास्त्र गुरु, इन तीनों से हमें किस तरह बचना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा आपने कविता में बताया। और सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी प्रति समय स्मरण में रखने योग्य है ये वाली जो कविता है, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी प्रति समय, कोई भी क्षण ऐसा नहीं जाए कि हम अपने सहजानंद शुद्ध स्वरूप को भूल जाएं, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। बहुत अच्छा समता भाभी। मंजू जी लेकर आ रही हैं, शायद भजन सुनाने वाली हैं। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। भजन सुना रही हूँ दीदी। महलों का सुखी छोड़ कर, जिन वरों के मार्ग पर
बढ़ी चली मुनीरा। महलों का सुखी छोड़ी कर, जिनवरों की मार्ग पर बढ़ी चली मुनीरा। आत्म अनुभव लीन निर्ग्रंथ बड़ी भागी महा। आत्म अनुभव निर्ग्रंथ बड़ी भागी महा। ऋषिकंप मेरु संग आनंद रस भोगे सदा। चलते फिरते सिद्ध सम, धन्य है बनवासी संत। बड़ी चली मुनीरा, ओ बड़ी चली मुनीरा। गगन गोप स्वर्ग किंतु ध्यान में रहते अचल। गगन गोप स्वर्ग किंतु ध्यान में रहते अचल। परिसहु की धार कौशल पार कर होते विमल। निर्ग्रंथिता दर्शा रही, पावन परम मुनिवर कमल। बड़ी चली मुनीरा, ओ बड़ी चली मुनीरा। ब्रह्म ब्रह्म सोचिया, परम आपकी। ब्रह्म ब्रह्म सोचिया, आपकी। भ्रम रोग हरती जीव आवाज नहीं को। आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है क्या प्रॉपर? नहीं। नहीं आ रही आवाज आवाज नहीं आ रही तो है? आप थोड़ा सा आपका माइक्रोफोन ठीक कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए आप। आ रही है दीदी आवाज? हाँ कट कट कर आ रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आप। बोलिए लास्ट स्टेंजा आप फिर से बोलिए। हाँ। ब्रह्म में मंगल सुचरिया, पावन आपकी। ब्रह्म में मंगल सुचरिया, परम पावन आपकी। भ्रम रोग हरती मधुर वाणी, जीव को रतमयी। सर्व परिग्रह त्यागी के भी, मुनि समता के धनी। बढ़ी चली मुनीरा, महलों का सुख छोड़ी कर, जिनवरों के मार्ग पर बढ़ी चली मुनीरा, ओ चली मुनीरा। जय जगन दीदी। हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भजन आपने चूज किया है। महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज, बहुत अच्छा। और इसमें एक जो हमारी अभी लेटेस्ट चर्चा चल रही है भाषा समिति की, वह भी आया, भ्रम रोग हरने वाले ऐसे वचन बोलते हैं मुनिराज। बहुत ही अच्छे भाव हैं इस भजन के, बहुत बढ़िया मंजू जी। और अब संगीता जी बोले, उसके पूर्व वीना जी तैयार हैं शायद कविता प्रस्तुत करने के लिए। हाँ जी वीना जी। सभी को जय जिनेन्द्र। भगवान के मोक्ष कल्याणक पर हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो हमें वो अपनाना है। नर रत्न जो हमें मिला है वो हमें यूं ही नहीं गंवाना है। नर रत्न की पूंजी मिली यूं ही गई, ममता न मन की तू कभी है कम हुई। हाय ममता तूने हमको क्या दिया, जिंदगी का तूने जो सौदा किया। बहुमूल्य जीवन की घड़ी ये खो गई, नर रत्न को पूंजी मिली
जो रत्न की पूंजी मिली यूं ही गई। मोह ने कर्तव्य को भुला दिया, निज आत्म का कल्याण मैंने ना किया। जिंदगी संघर्ष में यूं ही गई, नर रत्न की पूंजी मिली यूं ही गई। खाई तृष्णा की सदा बढ़ती रही, भोग में जिंदगी यूं ही लुटती रही। इच्छा न मन की तू कभी है कम हुई, नर रत्न की पूंजी मिली यूं ही गई। ममता न मन की तू कभी है कम हुई, निज आत्मा का है ध्यान मैंने ना किया। पर मैं ही जीवन स्वाहा सारा कर दिया। भूल मेरी हाय कैसी ये हुई, नर रत्न की पूंजी मिली यूं ही गई। ममता न मन को तू कभी है कम हुई, मझधार में नैया किनारे से लगा। अब आत्मा से नेह मेरा है लगा। अब तकदीर मेरी बने बिगड़ी हुई, नर रत्न की पूंजी मिली यूं ही गई। ममता न मन की तू कभी है कम हुई, हाय ममता तूने हमको क्या दिया। जिंदगी का तूने जो सौदा किया, बहुमूल्य जीवन की घड़ी ये खो गई। नर रत्न की पूंजी मिली यूं ही गई, ममता न मन की तू कभी है कम हुई। जय जिंद। हाँ, बहुत बढ़िया वीना जी। कविता आपने ही बनाई है? बहुत अच्छा, आप कवित्री हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, आपका विचार, आपके चिंतन बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। और अब हम चल रहे हैं संगीता जी की ओर, जो बिल्कुल प्रॉपर मोक्ष सप्तमी की ड्रेस में हमारे सामने आई है। संगीता जी बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर हम सबको शिक्षा दे रही हैं कि ऐसे ही तैयार होकर हमें पाठशाला में बैठना चाहिए, स्पेशली त्योहार के दिन पर। हाँ जी संगीता जी। हाँ, सभी को भगवान के मोक्ष कल्याणक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी भगवान के समान सभी मोक्ष की प्राप्ति करें, सभी निर्वाण की प्राप्ति करें। दीदी आपके माध्यम से हम सबको अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो रहा है और हम सब लोग सही दिशा में लगे, यही मंगल भावना है आज मोक्ष कल्याणक के दिवस पर। और मैं अभी हमारे पार्श्वनाथ मंदिर में विधान, मतलब लगभग 1 बजे तक विधान हुआ, 1:15 बजे तक। उसके बाद वहाँ चंवर लगने थे, तो चंवर लगे 64। उसके बाद भोजन हुआ, उसके बाद बस मैं अभी 2:15 बजे ही घर आई हूँ। तो मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, मैंने कहा आज मैं क्लास में इसी ऐसे ही बैठूंगी। चलिए, हाँ मैं आज पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति बोल रही हूँ, जो बड़े पंडित जी साहब ने लिखे हैं जो पाठ, उसमें से मैं स्तुति बोल रही हूँ। पारस प्रभु की छवि सुखकारी, भीतरागी मूरत मनिहारी। पारस प्रभु की छवि सुखकारी, पद्मासन अरु नासा दृष्टि। धर्मामृति की करती वृष्टि, अद्भुत मुद्रा है हितकारी। पारस प्रभु की छवि सुखकारी, निरखत परिमा नंदी उपजावे। भेद ज्ञान उरु में प्रगटावे, सब संक्लेश मिटे दुखकारी। पारस प्रभु की छवि सुखकारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी। प्रभु की महिमा कैसे गावे, प्रभु की महिमा कैसे गावे। इंद्रादिक भी पार ना पावे, चरित नाथ का मंगलकारी। पारस प्रभु की छवि सुखकारी, मन में जिन वर यही भावना। करें आप सम आत्म साधना, साम्य भावे हो मंगलकारी।
पारस प्रभु की छवि सुखकारी। चित्त मलिन नहीं होने पावे, निरति चार संयम प्रगटावे। प्रभु चरणों में ढोक हमारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी। ऐसा निश्चल ध्यान लगावे, कर्म कलंक समूल नसावे। पंचम गति वे अभिकारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी। दिव्य शांतिमय तीर्थ आपका, परम शांत है तत्व आपका। हो प्रभा बिना मंगलकारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी। बीते रागे मुँह प्रतिमनिहारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा संगीता जी, बहुत अच्छा पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र आपने सुनाया है। वास्तव में पार्श्वनाथ भगवान वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, इसीलिए हमारे लिए पूज्य है ना। जो अभी इसमें स्तोत्र में आया ना, पारस प्रभु की छवि सुखकारी, तो छवि कैसी है कि छवि हम देखे हैं तो उनकी प्रतिमा भी हमें वीतरागी दिखाई देती है। जब प्रतिमा ही इतनी सुंदर है तो भगवान कितने सुंदर होंगे। सुंदर का अर्थ यहाँ पर शारीरिक सुंदरता नहीं है, सुंदर का अर्थ है उनकी जो सौम्य छवि है, जो वीतरागता उनके अंदर घटित हो रही है, वही बाहर परिलक्षित हो रही है। उस सुंदरता की बात है, वीतरागता की बात। वीतरागीपना उनका बहुत सुंदर है, सौम्य है। ऐसी छवि हम सबको बहुत प्यारी है, क्योंकि हम सब वीतरागता के पथिक हैं, इसलिए हमें वह छवि प्यारी है। बहुत अच्छा। और अब अनीता जी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ बोलिए। पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण के बारे में सबको सुनाना चाहती हूँ, छोटा सा। सभी बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। दीदी आपको बारंबार जय जिनेन्द्र। जीव को मोक्ष सुख की प्राप्ति। पारसनाथ भगवान आत्मा के ज्ञान दर्शन चरित द्वारा मोक्ष होता है। जीव को पाप से नरक, पुण्य से स्वर्ग और रत्नात्रय रूपी वीतराग धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान ने ऐसा मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने जिस मार्ग से स्वयं मोक्ष प्राप्त किया है, वही वीतराग मार्ग जगत को बतलाया है। अनेकों जीव उस मार्ग को समझकर धर्म को प्राप्त हुए हैं। जितने भी जीव ने दीक्षा लेकर मुनि दशा धारण की है, सिंह, हाथी, बंदर, सर्प आदि तिरंची जीव भी आत्मा को समझकर व्रतधारी हुए हैं। जिस प्रकार चारों ओर धर्म की जय जयकार हुई है। श्री पारसनाथ तीर्थंकर ने 70 बरस तक देश देशांतर में विहार किया और अंत में सम्य शिखर पर पधारे। अब उन्हें मोक्ष जानने में 1 माह शेष था, इसलिए उनकी वाणी एवं विहार आदि क्रियाएं थम गईं। पारसनाथ प्रभु सम्य शिखर की सर्वोत्तम कूट पर ध्यान स्थल खड़े थे। तृतीय एवं चतुर्थी शुक्ल ध्यान पूर्ण करके वे आयोगी भगवान दूसरे ही क्षण उस उद्धोर्गम करके मोक्ष पधारे। शरीर छोड़कर अशरीरी हुए, संसार दशा छोड़कर महा आनंद रूपी सिद्ध दशा रूप परिमित हुए। इंद्रों ने प्रभु को मोक्ष कल्याण मनाया। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन भगवान मोक्ष पधारे थे, इसीलिए उन्हें मोक्ष सप्तमी कहा जाता है। और सीता घर में तो 5 मिनट लेना, उसका भजन स्टार्ट कर दो।
पारसनाथ भगवान का मुक्ति धाम होने से पर्वत भी आज पारसनाथ हिल के रूप में जाना जाता है। पर्वत की जिस कूट से भगवान मोक्ष पधारे हैं, वह पत्थर की कूट भी पारस से स्पर्श से स्वर्ण की हो गई, इसीलिए उनका नाम स्वर्णभद्र पड़ा। पारसनाथ जिस राज दुआ है मैडम, छोटा सा दुआ है। पारसीनाथ जिनकी भद्र कूट से धे भये, मन बचन तन पूजे तुझे शिव सम्यक ये गए। क्षमा मूर्ति सी पार्स जिन्हें सर सिद्धि धाम गिर शिखर महान, स्वर भर से सिरा सिद्धालय में पास किया अविचलित घोड़े धाम। निज स्वरूप को सदा प्रभु जी करके चेतन रस का पान, आत्म साधना से करके हरि भी करते पारस का गुणगान। श्री पारसनाथ भगवान की जय। जिस प्रकार 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का जीवन चरित्र पूर्ण हुआ। सीता कैसे मैडम, छोटा सा भजन गा रही हूँ। सीता त्यागी हो गए पारसनाथ, हो गए पारसनाथ, विरागी हो गए पारसनाथ, हो गए पारसनाथ। अस से निपा माता का छोड़ दिया, से निगर माता का छोड़ दिया है साथ, विरागी हो गए पारसनाथ, विरागी हो गए पारसनाथ, हो गए पारसनाथ। नमो 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 नमागी हो गए नमो। कथा है तुमने हम आज सुना हो, हुए बैरागी कैसे बात सारी समझाऊं, हुए बैरागी कैसे बात सारी समझा। माता बामा के प्यारे, पिता की राज दुलारे, छोड़ के रज महल कैसे बनु गमन पधारे। पिता की प्रेम के बाद कैसे कमट ने उन पर, कैसे उनने कमट ने उन उपसर घर का घात, हो गए पारसना, विरागी हो गए पारसना, हो गए। बस मैडम, छोटा सा भजन तैयार किया था, बस एक लाइन। हाँ जी, बहुत अच्छा। भजन का कुछ वर्ड, कोई भी वर्ड क्लियर नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी भावना सब तक पहुंच गई। एक एक वर्ड, जैसे कमट, कमट पकड़ में आ गया, विरागी हो गए पारसनाथ, बस इतना पकड़ में आ गया। बाकी कोशिश यह किया कीजिए कि आप खुद ही गाएं भजन, लिख कर रख लीजिए भले, और फिर खुद ही गाएं, क्योंकि वो पीछे की आवाज आती नहीं है तो वर्ड्स क्लियर नहीं होते। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा आपने पूरी कथा सुनाई, बहुत अच्छी सुनाई कथा आपने पार्श्वनाथ भगवान की। और अब उषा जी। हाँ, इस बीच में निशा जी, संगीता जी दोसा और नंदिता जी दिल्ली, आप लोग भी कुछ तैयार करके रखिए। कल्पना जी, आप लोग भी कुछ तैयार करके रखिए, भले 2 लाइन का आप भजन गाएं, लेकिन आप हैं रेगुलर और आप कुछ बोल नहीं रहे, तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप कुछ बोलें, या तो अपना भाषण बोलें, कविता बोलें, भजन बोलें, कुछ भी तैयारी करते रहें अपनी। जब तक आप दूसरे वक्त का बोल रहे हैं, तब तक आप अपनी तैयारी कर लीजिए। हाँ जी, उषा जी बोली। सभी को जय जी ने।
शुभ भावना है। पुण्य नहीं कीना है मैंने पूर्व जन्म में, हे भगवान वर्तमान भी ऐसा बीता जैसे ढलता सूर्य महान। बीते आगामी अब कैसा, कब होगा मेरा उद्धार। भगवन तुमको आज पुकारूं, कर दो मुझको भव से पार। धन्य हुए प्रभु नयन हमारे, आज आपके दर्शन से। धन्य हो गया दिवस हमारा, आज आपके वंदन से। धन्य हो गया जीवन मेरा, तेरे पथ को पाऊंगा। विद्यालय में जाकर के फिर वापस कभी न आऊंगा। सागर में गिर जाए रतन तो फिर पाना मुश्किल है। वैसे ही नर जन्म गया तो फिर पाना मुश्किल है। 7 बसन और 4 कसाई, यही दुख के कारण है। जिनसे ये नाता तोड़े, वे ही पाए शिवधन है। हम सबको हो यही भावना, मेरा देश महान बने। भारत का हर बच्चा बच्चा महावीर और राम बने। घर जन्म हो दोबारा, घर जन्म हो दोबारा, मानव जन्म मिले। फिर से यही जिनाले जिनवर शरण मिले। घर जन्म हो दोबारा, मानव जन्म मिले। फिर से यही आगम और आगम शरण मिले। घर जन्म हो दोबारा, मानव जन्म मिले। फिर से यही हो गुरुवर गुरुवर शरण मिले। पुण्य नहीं कीना मैंने पूर्व जन्म में, हे भगवान वर्तमान भी ऐसे बीता जैसे ढलता सूरज। विद्यासागर के लिए मैं 2 लाइन बोल रही हूँ। गुरु तुम्हारे तप की चर्चा आज विश्व में होती है। इंद्र सेवा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं सा वैभव पाकर तुमने सबको ठुकराया। 3 लोक में पूज्य मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरुदेव को हमको मिला सहारा है। विद्यासागर गुरु आपको शत शत नमन हमारा। जय जिनेन्द्र सभी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या लाइन थी आपकी पहली? पुण्य पुण्य नहीं कीना है मैंने पूर्व जन्म में, हे भगवान पुण्य नहीं कीना। हाँ, वर्तमान भी ऐसे बीता जैसे ढलता सुरमान। अच्छा, ठीक है। पुण्य नहीं किया होता तो आपको ये जिनवाणी का सहयोग कैसे मिलता? पुण्य तो किया है, तभी तो इतनी उच्च कुल मिला, जिनवाणी का श्रवण मिला, सब कुछ उत्तम मिला है। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। ये सब पुण्य के द्वारा ही तो मिला है। पर आज तक जो नहीं किया वो धर्म नहीं किया है। पुण्य तो खूब किया, और पुण्य ही पुण्य ज्यादा किया, हजारों बार अनंतों बार तो स्वर्ग में गए अपन। पुण्य नहीं किया ऐसा नहीं है, पुण्य तो बहुत ज्यादा किया है। लेकिन जो नहीं किया है वह रत्नत्रय रूप धर्म आज तक प्राप्त नहीं किया है। बहुत अच्छा। हाँ, शशि जी। दीदी मैं भजन बोलूं? आपको कैमरे पर आना पड़ेगा पहले। हाँ आप तैयार होइए, तब तक हम विमलेश जी से सुन लेते हैं। विमलेश जी। दीदी जय जिन दीदी। दीदी मैं भगवान पार्श्वनाथ के और उनके पूर्व भाव का वर्णन करूंगी थोड़ा सा। अच्छा। पूर्व भाव में किस तरह से उनका वैर भाव चला है नो भाव तक, थोड़ा सा संक्षिप्त में कहूंगी, वैसे थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ हाँ। दुख भंजन संग